तो आप सभी भाई बहनों का रेलवे की क्लास में स्वागत है। तो देखिए हम स्पीडी सॉल्व करा रहे हैं और इसका जो हमारा पहला टॉपिक था वह भी हमारा साइंस का था और ये हमारा आज का जो है सेकंड क्लास है। और देखिए प्रत्येक क्लास में हम चैप्टर बाई चैप्टर यानी पेज बाई पेज देखेंगे। देखिए ये हमारा अभी साइंस चल रहा है। इसके बाद आपको ऑल टॉपिक इसमें प्रोवाइड मैं कराऊँगा स्पीडी। और भी मेरे पास प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं स्पीडी में, जिसमें मैं साइंस, भूगोल और आपको जितने भी आपके क्वेश्चन जहाँ से भी रेलवे में पूछे जाते हैं और जितने भी जोन में पूछे गए हैं सभी की प्रैक्टिस सेट पड़ी हुई है। अभी साइंस फ़िलहाल देख लीजिए और कल के प्रैक्टिस सेट में आपको जो है ऑल टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आपका राजनीति हो गया, चाहे आपका भूगोल हो गया, यानी ऑल टॉपिक से आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। वो अभी स्पीडी का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप जानते ही हैं, चाहे आपका एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, ग्रुप डी हो गया, यानी ऑल टॉपिक से आप जानते हैं कि आपकी स्पीडी आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इससे से बनते हैं। तो 1992 से और 2024 तक जितने भी आपके पूछे गए हैं उसी का निचोड़ इसमें दिया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसा क्लास आपको लेकर नहीं आता हूँ कि जो आपका जो सिलेबस के बाहर हो। मैं अभी सारा जितना भी प्रैक्टिस सेट मेरा देख लीजिए, चाहे एएलपी का हो गया, चाहे एनटीपीसी का हो गया, मैं कोई ना कोई पब्लिकेशन से मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप इस चैनल पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। तो देखिए यही पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? तो कह रहा कि आपका देखिए कह रहा कि फास्फोग्लिसरेलिक अम्ल। क्या? तो फास्फोग्लिसरेलिक अम्ल। तो विकल्प देखिए पहला हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो क्या होता है? तो ये आपका तना होता है। और सेकंड कह रहा है देखिए इसमें देखिए आपका वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी ये सब आपके रटने वाले हैं। देखिए अगर 100 क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो यकीन मानिए आप 80 क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन में से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुरंत आप जान जाएंगे कि इसका उत्तर ये होना चाहिए। तो इसमें कोई आपका डिटेल्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके वन लाइनर है और ये आपके रटने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है तो आपका राइजोबियम है। क्या है? तो राइजोबियम है। और यही कह रहा कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में। आगे देखिए कह रहा कि पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। तो कह रहा जिसके द्वारा? तो ये आपका जाइलम के द्वारा। और कह रहा कि पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो आपका फ्लोएम के द्वारा। और यहीं देखिए कह रहा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या कहलाता है? तो आपका एक्जिनोमीटर। क्या कहलाता है? एक्जिनोमीटर कहलाता है। और देखिए क्या कह रहा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसे? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और यही कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डूबे ने 1949 में लाइसोसोम की खोज की थी। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। अब देखिए अगर आपको 4 विकल्प दे दिया जाए और अगर देखिए अगर 100 क्वेश्चन में से आपको देखिए आप अगर 100 क्वेश्चन में से देखेंगे साइंस के क्वेश्चन में, तो आप 100 क्वेश्चन करते हैं ना, तो देखिए आप जो आपको अगर चारों विकल्प में आपका दे दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, तो आपका डाउट उसी में जाएगा कि आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए इसी का पढ़ने का यही फ़ायदा है वन लाइनर, कि आप देखिए रटना तो पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। जैसे ही आपको एक बार दो बार देख लेते हैं तो आपको ये माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। कह रहा कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। यही कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा। और डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने। और डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादक किसने किया था? तो कॉर्नवार्ग ने। और कह रहा है डीएनए, देखिए डीएनए का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहीं आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीएनए और आरएनए क्या है? तो यह सब आपके न्यूक्लिक अम्ल हैं। यही कह रहा है कि डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। और यही कह रहा है कि देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। और यहीं डीएनए की खोज भी आके वाटसन और क्रिक ने किया था। आगे देखते हैं, कह रहा कि डीएनए की इकाई क्या है? देखिए कह रहा डीएनए की इकाई क्या है? तो न्यूक्लियो क्या है? तो न्यूक्लियोटाइडस है। क्या है? तो न्यूक्लियोटाइडस जो है डीएनए की इकाई है।
और यह कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो देखिए यह भारतीय आपके वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना जी ने। और देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष और स्त्री जीन संगठन होते हैं। तो देखिए पुरुष में आपके XY गुणसूत्र होते हैं और फीमेल यानी स्त्री में आपके XX होते हैं। इसी से जो है आपका जो गर्ल और बॉय का जो है जन्म होता है। कह रहा एक लड़का का पिता से क्रोमोसोम से का पता चला है 22+Y है, तो बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र द्वारा, जो कि आपका XY पर आपका निर्भर होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होता है? तो देखिए DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। तो पैतृकता जो है आपका सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट जो होता है उसके द्वारा जो है पैतृकता सिद्ध कर सकते हैं। और मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन यानी मधुमेह, क्या आप समझ रहे हो? मधुमेह क्या? तो आपकी शुगर की बीमारी। और शुगर में भी आपके देखिए जैसे आपका ब्लड शुगर हो गया और आपका और भी शुगर होते हैं इसमें। कह रहा देखिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग एवं आपके बेस्ट ने की थी। किसने? तो इंसुलिन की खोज की जो की थी वह बैटिंग और बेस्ट ने की थी। तो देखिए मधुमेह जांच के लिए आपका एक तो ब्लड के सैंपल से भी मधुमेह रोग पता लगाया जा सकता है, और एक आपका जो है पेशाब से भी आपका जो है मधुमेह रोग पता लगाया जा सकता है। और यहीं देखिए क्या कह रहा है आपका इंसुलिन शरीर में कैसे बनती है? तो अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनती है। और कह रहा कि बंक्राइटिस का रोग क्या है? तो देखिए बंक्राइटिस रोग क्या है? कि आपका श्वास नली का ये रोग है। और कह रहा कि देखिए पेप्सिन का उदाहरण क्या है? तो पेप्सिन का उदाहरण आपका एंजाइम है। बाकी देखिए यहीं क्या कह रहा है, दूध से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा दूध में नहीं पाए जाने वाला कौन सा विटामिन है? तो आपका विटामिन सी। देखिए विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है। और कह रहा टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है? टॉक्सिन आपका एक जहरीला पदार्थ होता है। और कह रहा कि प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? तो ये आपका मलेरिया रोग का है। क्या है? तो मलेरिया रोग का है। और मलेरिया रोग किसके कारण से फैलता है? आपका जो मलेरिया रोग के जो वाहक होते हैं वो आपका मादा यानी स्त्री जो होती है मच्छरों में, मादा एनफोलिजी मच्छर जो होता है वही आपका मलेरिया रोग का वाहक होता है। और कह रहा कि मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो प्लीहा, जिसे तिल्ली कहते हैं। और देखिए कह रहा है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित क्या होता है? तो विटामिन सी होता है। और कह रहा मूत्र यानी अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो आपका 6 होता है। और रक्त का आपका होता है 7.7 होता है। और देखिए क्या कह रहा है, मूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। देखिए अगर आप साइंस डेली पढ़ते हैं तो आप देखिए डॉक्टर वाला ज़रूर आपको नॉलेज हो जाएगी। देखिए साइंस ऐसा है कि आप अगर साइंस पढ़ लेते हैं तो आप आधे डॉक्टर ज़रूर बन जाएंगे। कह रहा मूत्र का रोग आपका पीला कैसा होता है? देखिए मूत्र का रंग जो पीला होता है वह इक्रोम के कारण होता है। किसे? तो यूरोक्रोम के कारण आपका मूत्र का रंग जो होता है आपका पीला होता है। और यही कह रहा है कि मेढक के हृदय में यानी हृदय में आपके कितने कक्ष होते हैं? यानी चैम्बर कितने होते हैं मेढक के हृदय में? 3 भाग में आपके होते हैं। कितने? तो टोटल 3 भाग में होते हैं। और यहीं देखिए मनुष्य के हृदय में आपके प्रकोष्ठ यानी हृदय जो आपके चेम्बर होते हैं वो आपके टोटल 4 होते हैं। और कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो आपका 10%। और कह रहा शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ऑक्सीजन होता है। और कह रहा देखिए कि मनुष्य के शरीर में जल आपका कितना होता है? तो 65 से 80% आपका वाटर मनुष्य के शरीर के अंदर होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? तो देखिए यह फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और आपका यहीं सेंटीग्रेड में बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में आपका 310 केल्विन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको कोई बाहरी ऐसा कुछ नहीं कराऊंगा जो आपका पूछा ना जाए। मैं केवल आपको हर पब्लिकेशन जो भी पब्लिकेशन है मैं कोई ना कोई पब्लिकेशन से आपको जो है क्वेश्चन कराता हूँ। कोई आपका बाहरी या फ्रॉडगिरी आपके साथ नहीं करता हूँ। यही देखिए कह रहा है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो देखिए आपकी 31 जोड़ी। और कह रहा है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो कह रहा है कि वाल्डेयर ने। किसने? तो क्रोमोसोम्स की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर ने। और कह रहा है गुणसूत्रों का निर्माण कहाँ होता है? तो क्रिप्टोन नामक पदार्थ से। कहाँ से? तो गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रेमेटिन नामक पदार्थ से। और कह रहा है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी? तो देखिए
23 आपकी होती है। 23 को जब ऐड करेंगे तो 46 हमारी होती है। और कह रहा है जीवन में की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आपकी देखिए कोशिका है। सारे आपके शरीर से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है इसमें। कह रहा कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा है। कह रहा शरीर का सबसे लंबी कोशिका है, तो तंत्रिका तंत्र है। और क्या है देखिए, कह रहा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपकी न्यूरॉन है। कह रहा कोशिका शब्द का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कह रहा कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। और यही कह रहा है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए कह रहा कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कह रहा समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिका कोशिकाओं में। कहाँ पे, तो समसूत्री जो विभाजन होता है वो आपका कायिका कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। कह रहा कि स्तंभ कंद और धन कंद, सलकंद और प्रकंद का उदाहरण क्या है, तो ये आपका देखिए आलू है, बांडा है, केसर है, प्याज है, अदरक और वह हल्दी है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने का योग्य भाग क्या होता है, तो अंदर का भाग यानी फल भित्ति यानी फल के अंदर का। और देखिए कह रहा कि आम, पपीता और बेर खाने योग्य क्या है, तो आपका मध्य भाल भित्ति। कह रहा कि फूल गोभी को खाने योग्य भाग क्या है, तो पुष्पक्रम। फूल को भी यानी फूल से पता चलता है कि आपकी फूल गोभी फूल ही होती है। कह रहा कि हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है, तो देखिए आपका कुरकुमीन के कारण। किसके द्वारा, जो हल्दी आपका जो है पीला रंग होने का कारण क्या है, तो कुरकुमीन के कारण। कह रहा टमाटर का रंग आपका कारण क्या है, टमाटर आपके लाल रंग का कारण क्या है, तो आपका लाइकोपीन के कारण है। और गाजर का जो होता है वह कैरोटीन के कारण है। कह रहा कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो देखिए यह तने होते हैं। क्या होते हैं, तो अदरक हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब आपके तने के रूप में हम खाते हैं। और देखिए कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, तो आपका लैक्टोज है। कह रहा सबसे लंबा कृमि यानी वर्म क्या है, तो आपका टेप वर्म है। कह रहा कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है, कि आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। क्या करती है, तो आपका कपड़ा सुखाना हो गया, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का जो कार्य होता है वह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। कह रहा दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है, तो आपका बढ़ जाता है। कह रहा एक अश्वशक्ति बराबर होता है, तो 746 वोट के बराबर होता है। और देखिए कह रहा कि जल का घनत्व, कह रहा जल का घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम होता है। कह रहा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कह रहा मूत्र रंग कहलाता है क्या, तो देखिए मूल रंग है, सॉरी मूल रंग क्या कहलाते हैं, तो देखिए मूल रंग हमारे होते हैं नीला, लाल और हरा होता है। कह रहा इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो देखिए आपने आसमान में इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। जब बारिश के बाद इंद्रधनुष बनता है, तो यह आपका किसके कारण आपका होता है ऐसा, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण ऐसा होता है। कह रहा इंद्रधनुष में आपके रंग कितने होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपके टोटल 7 रंग होते हैं। कह रहा इंद्रधनुष में बीच बीच का रंग आपका कैसा होगा, आपका भी ध्यान दीजिएगा, तो बीच में आपका हरा रंग बनेगा। कह रहा प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो उसके तरंग दैर्घ्य द्वारा। कह रहा कि भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी, तो गामा किरणें की। 3 किरणें होती हैं, जिसमें आपका अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और क्या होता है, तो आपका गामा होता है। कह रहा कि पैराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो रीटर ने। कह रहा सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, देखिए सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है आपका लाल और बैंगनी रंग का होता है। देखिए कह रहा कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच आपका जो होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य होता है। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर है आपका दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश की जो चाल होती है वह सर्वाधिक आपकी निर्वात में होती है। और यही कह रहा कि
प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था किसने? तो रोमर ने। किसने? तो रोमर ने जो है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। कह रहा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो होती है 10 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कह रहा अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग आपका सूर्य प्रकिरण के कारण दिखाई देती है। देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो देखिए आपका काला तो दिखाई देता है, वह सूर्य प्रकिरण के कारण ऐसा होता है। कह रहा समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो यह भी आपका प्रकाश के प्रकिरण के कारण ऐसा होता है। कह रहा कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए आपका होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। कह रहा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो देखिए समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा बनता है। कह रहा कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो देखिए समतल दर्पण को। कह रहा दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ? तो देखिए अनंत पे बनता है। कहाँ पे बनता है? तो अनंत पे बनता है। कह रहा कि हवा का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो देखिए हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। और कह रहा विद्युत फ्यूज मिश्रण किसका होता है? तो आपका तांबे का, टीन का और शीशा का। कह रहा हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट किसके बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जिसे आप देखे होंगे स्प्रिंग की तरह रहता है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। कह रहा विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस होती है। आगे देखिए कह रहा कि ट्यूबलाइट में आपका कौन सा भाग, ट्यूबलाइट में आपका क्या भरा होता है? तो पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। कह रहा फ्यूज का तार बना होता है शीशा तथा टीन का। कह रहा फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। कह रहा फोटोग्राफी में पिक्चर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थाइसोसल्फेट। क्या हो जाएगा? तो फोटोग्राफी में जो आपका पिक्चर यानी स्थायीकरण के रूप में जो आपका प्रयोग किया जाता है वह आपका सोडियम थायोसल्फेट होता है। कह रहा फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है आगे। तेल जो दीप की बत्ती के ऊपर आपका जो चढ़ता है वह किसके कारण चढ़ता है? तो तेल जो है दीपक की बत्ती पर तेल जो ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण ऐसा होता है। आपने ढेबरी यानी देखा होगा गांव में, अभी तो आपका बिजली का समय है, तो देखिए जब तेल जो है आपकी ढेबरी में भरी जाती है, ढेबरी में जो आपकी तेल भरी जाती थी, तो आपकी जो है केसी तत्व के कारण जो तेल थे वो आपके ऊपर होता था और जो आपकी प्रकाश था वो आपका जलता था यानी उजाला होता था। कह रहा हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मरीचिका आप समझते हैं क्या होता है? तो देखिए अगर बात करें तो देखिए रेगिस्तान में कभी कभी देखिए जो आपका बालू यानी जो बालू होता है आपका या रेत जो होता है वह चमकता है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे पानी है। लेकिन जब आपका एक मृग होता है यानी हिरण जो होता है, मृग का अर्थ होता है हिरण, तो हिरण जब होता है तो उसे दूर से ऐसा लगता है, जब बालू वहाँ पे रेत चमकता है तो उसे ऐसा लगता है कि दूर से आपका पानी दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब वो वहाँ नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, तो इसी भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं और इसी का बनने का कारण होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। और कह रहा है कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए नाभिकीय संलयन होता है। कह रहा रॉकेट का गति आधारित होती है किस पे? तो आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और कह रहा कि मानव नेत्र क्या कार्य करता है? मानव नेत्र जो आपका कार्य करता है वह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसके तरह? उत्तल लेंस कहाँ आपका यूज किया जाता है? तो देखिए आज जो आपका ट्रक ड्राइवर हो गया वह आपका पीछे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। कह रहा निकट दृष्टि दोष आपका क्या यानी मायोपिया क्या होता है कि आपका मायोपिया कैसे दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए आपका दूर दृष्टि के लिए आपका क्या है? उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कह रहा निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है? तो नेत्र लेंस हम लगाते हैं। जो आपका मोटा होता है फोकस दूरी का कम हो जाना होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि के लिए
क्या, तो अभी उत्तल लेंस मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस का आपका दूरदृष्टि के लिए इसे क्या कहते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। कह रहा है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो परमाणु देखिए जैसे आपका ये आपका टुकड़ा है, तो जब इसमें से आपका जब टुकड़े फूटेंगे तो देखिए इसमें से भी फूटेगा, फिर इसमें से दो और बनेंगे, फिर आपके इन दोनों में से दो और बनेंगे, फिर इन दोनों में से दो और बनेंगे, फिर इनमें से आपके तीन और बनेंगे। तो इसी तरह से आपका विखंडन द्वारा परमाणु सिद्धांत पर आपका काम करता है नाभिकीय हाइड्रोजन बम। कह रहा कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा दाढ़ी बनाने, आँख नाक कान को जांच करने का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं, तो देखिए दाढ़ी बनाने का जो नाई यूज करते हैं, जो डॉक्टर होता है वह आपका अवतल लेंस का ही प्रयोग करता है। आपने कभी कभी आप देखिए अगर आपको दांतों में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जो है देखिए जो लेंस होता है ना, वह अवतल लेंस लगाकर डॉक्टर आपके मुख का जांच करता है और देखता है कि आपके मुख में क्या दिक्कत है, तो अवतल दर्पण वहाँ पे आपका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन साइंस के। और देखिए कमेंट में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट प्लीज़ कीजिए कि क्लास कैसी लगी। और देखिए एएलपी की आपकी प्रैक्टिस सेट इसी पे चल रही है, और एनटीपीसी की भी इसी चैनल पे आपको एनटीपीसी की भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। और अगर आपको किसी चीज़ की क्लास चाहिए तो रेलवे से रिलेटेड आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेट हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे आपका एक एक नया सेट के साथ मिलेंगे कल। टॉपिक दूसरा रहेगा, सॉरी इसमें आपका टॉपिक आपका साइंस की जगह कोई और टॉपिक लेंगे। अभी साइंस की 2 क्लास हमारी हो गई है, और कल की क्लास में हम दूसरा टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।